नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये तस्वीर ललितग्राम बाईपास की है जो अभी स्क्रीन पर चल रही है और मैं अभी छातापुर की तरफ से आया हूँ और धीरे धीरे अब मैं ललितग्राम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। करीब 1.5 किलोमीटर में इस बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा था लगभग 1 वर्षों से, जो अब बनकर पूरा हो चुका है। मात्र 3 से 4 मीटर में एक सिंगल पटरी बिछाने का कार्य शेष है, वो भी यहीं पर जो कट करके रखा हुआ है और लेबर मजदूर वहाँ कार्य जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद है आज शाम तक उसे भी फाइनल कर दिया जाएगा। ये ललितग्राम का बाईपास अब बन करके पूर्ण रूप से तैयार है। आप देख सकते हैं आज जंक्शन पॉइंट को तैयार कर लिया गया है। यहीं ट्रेन अपनी पटरियाँ जो है वो चेंज करेगी, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आएगी। और ये जो अभी आप ट्रैक देख रहे हैं जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं, ये ट्रैक बाईपास लाइन की है और जो दाहिनी साइड में आपको ट्रैक दिख रहा है ये ललितग्राम रेलवे स्टेशन चली जाती है। और आप देख सकते हैं जो ललितग्राम रेलवे स्टेशन जा रही है वो इलेक्ट्रीफाइड है और जो नई वाली अभी ट्रैक बनी है ये इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। 5 से 7 दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। यही वो एक पैनल रूम है और संभव है इसी पैनल रूम से इस बाईपास लाइन को ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई सही जानकारी है नहीं, जो यही वो पैनल रूम है जहां से इसको ऑपरेट करना है या ललितग्राम रेलवे स्टेशन से इसको ऑपरेट करना है। इस बाईपास लाइन में सिग्नल कनेक्शन चालू कर दिया गया है। जो लाल बत्ती, पीली बत्ती होती है, हरी बत्ती, वो सारी चीज़ें शुरू कर दी गई है। हम लोग थोड़ा सा आगे अब बढ़े हैं पैनल रूम से और आप देख सकते हैं सामने 11 नदी आपको दिख रहा होगा। मुख्य रूप से कट एंड कनेक्शन का कार्य था जो अब हो चुका है। दोनों ओर, जो छातापुर की तरफ है और जो प्रतापगंज की तरफ है, दोनों ओर कट एंड कनेक्शन का कार्य कर लिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब ये बाईपास लाइन पूर्ण रूप से तैयार है। साथ ही साथ सुभाष चौक पर भी पटरियां जो लगभग 1.5 साल से नहीं बिछाई गई, उसको बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगले 5 से 7 दिनों में उसे भी पूरा करना है, तब जा करके ये सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन का कार्य जो है वो पूरा होगा। अब इस बाईपास रेल लाइन के बनने से जब भी सहरसा अथवा दरभंगा से ट्रेन फॉरबिसगंज या कटिहार की ओर जाएगी तो अब इंजन बदलने की समस्या खत्म हो गई है यहाँ पर। क्योंकि ललितग्राम में पहले इंजन बदलना होता है, तब जाकर के ट्रेन कटिहार अथवा दरभंगा की ओर जा आ सकती है। लेकिन अब इस बाईपास रेल लाइन के निर्माण से ये सारी समस्या खत्म हो गई है। साथ ही साथ दरभंगा में भी अब बाईपास का निर्माण पूरा हो चुका है, मालगाड़ियाँ चल रही है। अब अगर जयनगर की ओर से कोई ट्रेन जा रही है सकड़ी की ओर से, तो वो बिना दरभंगा जंक्शन गए हुए डायरेक्ट सीतामढ़ी की ओर चली जाएगी। वहाँ इंजन बदलने की समस्या खत्म हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से ललितग्राम में भी बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है। वर्तमान में मालगाड़ियों का परिचालन होगा। आने वाले समयों में कौन सी ट्रेन चलेगी, क्या होगा, ये अभी बताना शायद मुश्किल है। यहाँ भी कट एंड कनेक्शन का कार्य कर लिया गया है और आप देख सकते हैं बगल में जो फाउंडेशन का वर्क है इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए, वो फाउंडेशन वर्क भी पूरा कर लिया गया है। आज से ही यहाँ पर जो खंभा लगाने का कार्य है वो शुरू होगा। 5 से 7 दिनों में इसे पूरा करने के लिए कहा गया है और अगले 3 से 4 दिनों में यानी 25 तारीख से पहले कहा गया है जो मालगाड़ियों का ट्रायल इस पर शुरू कर दिया जाएगा और मालगाड़ियों का आवागमन यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये 11 नदी है सामने में और यहाँ कट एंड कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। तो ये बाईपास की तस्वीर थी वर्तमान की और उम्मीद है अगले 5 से 7 दिनों में इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क अगर पूरा कर लिया जाता है तो अब सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन के साथ साथ ये रूट भी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। बाईपास रेल लाइन के बनने के बाद और सुभाष चौक के पास जो पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है, इसे पूरा होने के बाद ये रूट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। ट्रेनों की परिचालन के लिए अपनी गति से ट्रेन तब चल सकेगी, बिना इंजन बदले ट्रेन चल सकेगी, समयों का बचत होगा, चाहे वो मालगाड़ी चले या यात्रियों की गाड़ी चले, तब जाकर के ये रूट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।